आज हम आपको वेलकम कहते हैं कोर्स एडिक्स में। और कोर्स एडिक्स की जानिब से हम राउट्स लॉ लेके आए हैं। हमने फर्स्ट इसका क्राइटेरिया बयान किया और आज इसका फर्स्ट केस एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन सॉल्वेंट इज वोलेटाइल एंड सॉल्यूट इज अ नॉन वोलेटाइल। तो देखिए वेपर प्रेशर का क्या असर होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान कोई इंटरेक्शन भी नहीं है, तब भी वेपर प्रेशर का जो है उसमें कमी आ जाती है। या कौन से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम या फिर ज्यादा होता है। तो आप सपोज आप ले ले, आपके पास इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट मौजूद है और ये देखिए सरफेस पे सारे ये बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, ये आपके पास पार्टिकल है प्योर सॉल्वेंट का। तो ये याद रखिए प्योर सॉल्वेंट जो है चूंकि प्योर होता है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और इसके वेपर प्रेशर को हम P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका वेपर प्रेशर है। अब देखिए होगा क्या कि हम इस ही सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सॉल्यूट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब सॉल्यूट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो सरफेस पे कुछ पार्टिकल आपको सॉल्यूट के और कुछ पार्टिकल सॉल्वेंट के दिखाई देंगे। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, लेकिन यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं है, फिर भी सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट को सप्रेस करता है, सरफेस पे आके इसको सप्रेस करता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। सो इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो ज्यादा होता है। जब सॉल्यूट डालोगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को सप्रेस करेगा, इनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। सरफेस पे यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों पार्टिकल नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल नजर आते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। सो इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन अगर हम इसको यहां पर P0 पे डिवाइड करते तो ये याद रखिए ये उस सूरत में इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो देखिए आपके पास फर्स्ट केस है, फर्स्ट डिफिनीशन नंबर फर्स्ट है। ये देखिए इसको हम डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन जो है फर्स्ट कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट नहीं है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये x1 जो है ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। ये मोल फ्रैक्शन है किसका? ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का। यहां सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। तो डिफिनीशन नंबर फर्स्ट है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट जो है आपके पास वोलेटाइल है। दूसरी डिफिनीशन, ये फर्स्ट डिफिनीशन हो गया है, इसको हमने फर्स्ट डिफाइन किया है। दूसरी डिफिनीशन वो ये है
कि ये याद रखिए, इसको हम कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट बनाने के लिए हम यहां लगाते हैं पी नॉट। यानी पी नॉट से मुराद ये है कि जब सॉल्यूट ना हो तो फिर याद रखिए सारा पेवर सॉल्वेंट होता है, तो पेवर सॉल्वेंट जो है वो फिर याद रखिए किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के, जब सॉल्यूट ना हो। तो ये याद रखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, पेवर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरी डिफिनीशन देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, इस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। देखिए इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, गौर से देखें। सपोज आपके पास है सॉल्यूशन ए, ये सॉल्यूशन ए है, ये वाला। इसमें आपके पास जब ये पेवर सॉल्वेंट होता है तो सपोज हम कहते हैं कि इसका वेपर प्रेशर वो 1 के बराबर होता है। और ये याद रखिए ये जो आपके पास इस सॉल्यूशन के दो हिस्से हैं, सॉल्यूशन ए है और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.7 है, तो यहां आप लगाएं 0.7। और सॉल्यूशन बी में ये पी नॉट उसी तरह से 1 के बराबर है एटीएम के। और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये देखिए सॉल्वेंट का यहां पर मोल फ्रैक्शन कम है, यहां मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो ये याद रखिए 0.6। सो यहां से आता है 0.7 और यहां से 0.6 आता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में दोनों में सॉल्वेंट सेम है लेकिन मोल फ्रैक्शन जो है इसमें 0.7 है और इसमें 0.6 है, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। तो राउट्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो सेकंड डिफिनीशन है वो ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, इस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के बराबर है। अब हम जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये याद रखें ये X2 जो है ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ये याद रखें ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो वो आपको मालूम है कि ये बराबर है 1 के, तो हमारे पास X1 जो है वो बराबर होगा 1 माइनस X2 के। तो अब हम इस वैल्यूज को हम यहां x की जगह पुट करते हैं, x की जगह यहां पर पुट करते हैं, तो होगा क्या, आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P नॉट, यहां आपके पास है 1 माइनस X2। अब होगा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये आपके पास P नॉट माइनस P नॉट और ये आपके पास हो गया X2, ये X2 के बराबर है। अब हम करते हैं क्या, इसको रीअरेंज करते हैं, इसको इस साइड पे लेके आते हैं। जब इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या होगा, देखिए आपके पास है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम इस साइड पे लेके आते हैं तो ये वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन, तो क्या होगा, ये प्लस के बराबर हो जाएगा, ये प्लस होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, इस साइड पे आके ये प्लस हो जाता है और यहां पर बच जाता है वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट।
अब होगा क्या, गौर से देखिए, इसको मैं इस साइड पे लेके आना चाहता हूं, तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये आपके पास बराबर है P नॉट X2 के। सो क्या हो गया, यहां आपके पास आ गया, गौर से देखिए, यहां आपके पास आ गया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, lowering of vapor pressure, ये equal to the product of vapor pressure of paver solvent and mole fraction of solute का, यहां lowering of vapor pressure की बात है। ये देखिए यहां पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.3 है और यहां पर 0.4 है, तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है लेकिन डिक्रीज इसमें ज्यादा आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहां पर पुट करते हैं आपके सामने, इसको मैं हज़फ करता हूं, गौर से देखिए, लिख ले, मैं इसको हज़फ करता हूं और यहां पर लिख लेता हूं, ये डिफिनीशन आपके पास हो जाता है, यानी ये स्टेटमेंट हो जाता है आपके पास कि ये P नॉट माइनस PS और ये बराबर है P नॉट इंटू X2। तो ये देखिए आपके पास क्या आता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी इसका वेपर प्रेशर, पेवर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो ज्यादा होता है, जब आप सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा और वो कम होगा, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। एक और स्टेटमेंट या हमने इसकी डिफिनीशन की है दो तीन तरीकों से। अब हम क्या करते हैं कि इस P नॉट को यहां पर लेके आते हैं, P नॉट इंटू PS और नीचे लेके आते हैं, आपके पास है P नॉट और ये आपके पास X2 और ये आपके पास है डिफिनीशन, ये देखिए ये इसकी डिफिनीशन नंबर 4 है कि इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहां पर हमने बयान किया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है ऑफ सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, यानी आप देखिए इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम है, तो लोअरिंग रिलेटिवली इसके निस्बत ये इसमें लोअरिंग ज्यादा हो गया है, डिक्रीज ज्यादा, बी में ज्यादा डिक्रीज आ जाता है। तो ये आपके पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम जानते हैं कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वो बराबर है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये इसके बराबर है X2, यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो अब देखिए फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन, यानी डायल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन मोलल सॉल्यूशन होता है जिसमें N प्लस N2 वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू N1 के बराबर होता है। सर आपने यहां पर से N2 को खत्म किया और यहां पर N2 को खत्म नहीं करते हो, ये सिंगल कंपोनेंट है ऑफ सॉल्यूट का, जबकि ये सॉल्यूशन है और हम फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहां आपके पास X2 जो है वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे आपके पास होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम X की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं।
तो अब देखिए जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारे पास जो x की x2 की मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, इसकी जो वैल्यू है वो N2 डिवाइडेड बाय N1 है। सो हमारे पास ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure is equal to the number of mole of solute divided by number of mole of solvent, और ये इसकी एक और डिफिनीशन या एक और स्टेटमेंट बन जाता है जिसको हम स्टेटमेंट या डिफिनीशन 5 कहते हैं। 5 नंबर पे यहां से ये हासिल हो गया। अब आपके पास है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये मोल है। तो अब देखिए मोल बराबर है वेट ऑफ सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के डिवाइडेड weight of solvent divided by molecular या molar mass of solvent, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो होगा आपके पास P नॉट PS और ये आपके पास P नॉट, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मल्टीप्लाई यह आपके पास, ये आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ले लेते हैं। अब बेटा अगर हम क्या करें, अगर हम इसकी जगह 1000 लगा दें, वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 लगाते और यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट लगा है, तो ये आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और ये बराबर होता है मोलेलिटी के बराबर होता है। सो अब देखिए आपके पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोलेलिटी, ये मोलेलिटी के बराबर होता है। दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन की जो मोलेलिटी है वो 0.1 है, दूसरा सॉल्यूशन जो है उसकी मोलेलिटी 0.01 है। तो यहां पर आपके पास मोलेलिटी ज्यादा है, तो रिलेटिवली इसमें लोअरिंग या डिक्रीज वेपर प्रेशर में डिक्रीज इसमें ज्यादा होगा। अब ये आपके पास स्टेटमेंट या डिफिनीशन जो है वो 6 हो जाती है। अब हम इसको यहां पर लेके आते हैं। सो देखिए P नॉट PS और यहां P नॉट इनटू मोलेलिटी, ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, लोअरिंग, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट एंड इट्स मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये स्टेटमेंट या डिफिनीशन नंबर 7 हो जाता है। और अगर हम इस कांस्टेंट को हटा दें और हम लिख के कि P नॉट और ये आपके पास है PS, ये आपके पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये स्टेटमेंट नंबर 8, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। तो यहां पर हमने राउट्स लॉ को यहां तक एक्सप्लेन किया, आपको बयान किया और इसकी स्टेटमेंट एक्सप्लेन की। इसके बाद हम सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, वो केस एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह वो हम डे
आफ्टर टुमारो एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।